नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में अपना कार्यभार संभाला। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। भाजपा पदाधिकारियों व भाजपा नेताओं ने उनको इस अवसर पर शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार जनहित में निर्णय नहीं लेगी तो हम पूरी ताकत के साथ निर्णय का विरोध करेंगे। प्रदेश के विकास के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की शुरुआत अच्छी नहीं रही, ऐसी हमें उपेक्षा नहीं थी। जिस प्रकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सहजता और सरलता के बारे में चर्चा होती थी, पर जो काम उनकी सरकार ने किए वे उनके व्यवहार के विपरीत है। पूरे प्रदेश में कार्यालयों को बंद किया गया, जो कि प्रदेश हित में नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकार के 1 साल के कार्यकाल का रिव्यू हुआ है और ये बंद करने का सिलसिला ठीक नहीं है। आने वाले समय में सरकार 5 साल के निर्णय का भी रिव्यू कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा सत्र में 3 दिन तक वॉकआउट हुआ, जनता में रोष है। इस सरकार को अपने फैसलों के बारे में फिर सोचना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इतिहास में पहली बार इतने कम अंतर के साथ कोई सरकार प्रदेश में बनी है। संभाल लिया सर, और काफी मुश्किल भरा माना जाता है नेता विपक्ष की जिम्मेदारी को। किस तरह से सरकार को घेरने की रणनीति बनी? सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के और राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के पश्चात हम अलग भूमिका में हैं। विपक्ष की भूमिका हमको निभानी है और उस दृष्टि से पार्टी के नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने गृह मंत्री जी, सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दायित्व का निर्वहन करने का जिम्मा दिया गया है। और मैं पार्टी के नेतृत्व को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस नई जिम्मेवारी को पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ हम निभाएंगे और हिमाचल प्रदेश में जनहित के मुद्दों को हमेशा विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। हमने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि अगर सरकार जनहित में कुछ निर्णय करती है तो हमारा उसमें सहयोग भी रहेगा, लेकिन अगर निर्णय जनहित में नहीं होंगे तो निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी हम पूरी क्षमता के साथ जो है उन निर्णयों का विरोध करेंगे। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, अभी सरकार को बने हुए 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा, और बहुत ज्यादा टिप्पणी मैं करने नहीं चाह रहा हूं अभी, क्योंकि इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए पहली बार ही आज मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। जो उम्मीद करते थे हिमाचल प्रदेश में हम कि सहजता और सरलता के बारे में वर्तमान मुख्यमंत्री के संदर्भ में कहा जाता है कि वो सहज और सरल हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिए हैं हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद, 11 तारीख को शपथ ग्रहण की और 12 तारीख को बिना कैबिनेट के निर्णय के, बिना कैबिनेट के गठन के हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट के 1 साल के निर्णयों को जो है उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। वो अच्छी शुरुआत नहीं है और वो व्यवहारिक भी नहीं है। अगर 1 साल के कार्यकाल को, अगर वो निर्णय को, इस तरह के निर्णय को रद्द करने की बात कहते हैं तो परिस्थिति ऐसी आने वाले समय में बनेगी कि निर्णय फिर 5 साल के भी रिव्यू किए जाएंगे और निर्णय फिर 5 साल के भी रद्द किए जा सकते हैं। तो इसलिए इन तमाम बातों को लेकर के हमने विधानसभा का जो सत्र मात्र 3 दिन का हुआ, पहला सत्र, उसके लिए भी बहुत सारा वक्त लगा। 1 महीने के पश्चात वो सत्र हुआ लगभग धर्मशाला में। हमने अपनी बात को बड़ा स्पष्ट शब्दों में वहां पर कह दिया है विधानसभा के अंदर। 3 दिन सत्र हुआ और तीनों दिन शायद मेकल में वॉकआउट हुआ वहां पर, तीनों दिन। और इसका अंदाजा मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को सहजता से ले लेना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सीटों के मामले में भले ही उनको
बढ़त हासिल हुई है, लेकिन अगर जनमत की अगर हम बात कहें, वोट शेयर की अगर बात कहें, तो अंतर बहुत कम है, मामूली अंतर है, जो हिमाचल के इतिहास में पहली बार इतना कम अंतर के साथ कोई सरकार बनी है।